एक दिन श्री राम के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने श्री राम से कुछ देर बात की और फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए कमरे में चले गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये साधु कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज थे। तो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से ये वचन लिया था कि उनके बीच हो रही बात को कोई और ना सुने। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक लिया। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान के बदले वो श्री राम को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, ये बात सुनकर घबरा गए। श्री राम को इस श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना सही समझा और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को यूं अचानक देखकर श्री राम सारी बात समझ गए, लेकिन उनका वचन टूट गया। यमराज ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया जाए, क्योंकि श्री राम से दूर रहना उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। लक्ष्मण जी जिनके जीवन का महत्व ही श्री राम से था, ये बात सह नहीं पाए और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की और अपने शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ में अपने